वेलकम टू एबी स्टडीज़। स्वागत करता हूँ आपका हिस्ट्री लेक्चर 7 में। पिछले वीडियो में हमने बौद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में डिटेल में डिस्कशन की थी। इस वीडियो में हम उस पर आधारित कुछ एमसीक्यूज करेंगे। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो आई बटन में दिया गया है और साथ ही उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे जाकर जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री लेक्चर 7, क्वेश्चन ऑन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। हमारा पहला क्वेश्चन है, द बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा वाज ऑन। गौतम बुद्ध का जो जन्म है वह कब हुआ था? ऑप्शन है 563 बीसी, ऑप्शन बी 568 बीसी, ऑप्शन सी 500 बीसी या फिर ऑप्शन डी 586 बीसी। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 563 बीसी। गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 बीसी में नेपाल के लुम्बिनी गांव में हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न है, लुम्बिनी वाज प्रेजेंट इन। लुम्बिनी कहाँ उपस्थित है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी श्रीलंका या ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए नेपाल। देखिए, इसके अलावा गौतम बुद्ध जो है वो शाक्य वंश से थे। शाक्य, इसीलिए उन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्धा चाइल्डहुड नेम वाज। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए सिद्धार्थ, ऑप्शन बी सुदोधन, ऑप्शन सी राहुल या ऑप्शन डी महावीर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए सिद्धार्थ। इसके अलावा सुदोधन जो है ये गौतम बुद्ध के पिता के नाम था। राहुल जो है ये गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था। और महावीर जैनिज्म के 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द नेम ऑफ गौतम बुद्धास वाइफ। भगवान बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन ए है यशोधरा, ऑप्शन बी है गौतमी, ऑप्शन सी है प्रजापति या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए यशोधरा। गौतम बुद्ध की बीवी का नाम यशोधरा था। इसके अलावा ये जो गौतमी और प्रजापति देख रहे हैं, ये प्रजापति गौतमी ये एक व्यक्ति का ही नाम था जो कि गौतम बुद्ध की फॉस्टर मदर थी। अगला प्रश्न है, हु वाज प्रजापति गौतमी। तो जैसे कि हमने अभी बातें की, प्रजापति गौतमी कौन थी? बुद्धास फॉस्टर मदर, बुद्धास रियल मदर, बुद्धास सिस्टर या नॉन ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा बुद्धास फॉस्टर मदर। प्रजापति गौतमी जो है वो गौतम बुद्ध की पालक माँ थी। गौतम बुद्ध वाज लिव्ड हिज होम एट द एज ऑफ। भगवान बुद्ध ने किस उम्र में अपने घर को त्याग कर दिया था? इस प्रश्न का जो ऑप्शंस है वो है ए 29, बी 25, सी 26 या फिर डी 24। तो गौतम बुद्ध ने जो है वो 29 साल की उम्र में अपने गृह का त्याग कर दिया था। और इसके अलावा हम देखेंगे कि अगर जो गौतम बुद्ध जो अपने घर को छोड़ते हैं उस प्रक्रिया को किस चिन्ह से दर्शाया जाता है, तो गौतम बुद्ध के घर छोड़ने की प्रक्रिया को घोड़े के द्वारा दर्शाया जाता है। और इसके अलावा इसे महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, हु वाज द फर्स्ट टीचर ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्ध के पहले शिक्षक कौन थे? देखिए, जब गौतम बुद्ध अपने घर को छोड़कर सत्य की तलाश में निकलते हैं तो कई सालों तक इधर उधर भटकते रहते हैं। तो उन्हें जो सबसे पहले गुरु मिलते हैं जो उन्हें मेडिटेशन करने के लिए कहते हैं या मेडिटेशन के बारे में बताते हैं,
उनका नाम था आलर कलाम। इसके बाद जो है, ये जो ऑप्शन बी में रुद्रका रामपुता आपको दिख रहा है, ये गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु थे। ऋषभ देव जो है वो जैनिज्म के संस्थापक थे। जैन धर्म की स्थापना जो है ऋषभ देव ने की थी, ये उनके पहले तीर्थंकर थे। और ये जो कुंडा है, डी ऑप्शन डी जो है कुंडा, ये जो है ये वह व्यक्ति है जिसने गौतम बुद्ध को अंतिम भोजन दिया था। इसी के ऑफर्ड मील को खाने के बाद गौतम बुद्ध जो है फूड पॉइजनिंग या उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि उनकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर बुद्धा स्टार्टेड मेडिटेशन? ऑप्शन ए निरंजन, बी वितस्तता, सी परुसनी या डी असिकनी। तो इस प्रश्न का जो है ऑप्शन ए निरंजना। तो गौतम बुद्ध जब ध्यान लगाने जाते हैं तो वे बिहार के गया में एक पीपल पेड़ के नीचे ध्यान लगाना शुरू करते हैं, जो कि निरंजना नदी के किनारे स्थित था। इसके अलावा ये वितस्तता, परुसनी और अस्किनी जो है ये तीनों सिंधु घाटी की नदियां हैं, जिसमें वितस्तता जो है वो झेलम नदी का पुराना नाम था। परुसनी जो है वो रावी नदी का पुराना नाम था। असिकनी जो है ये चिनाब नदी का प्राचीन नाम था। अगला प्रश्न है, बुद्धा परफॉर्म मेडिटेशन अंडर विच ट्री? गौतम बुद्ध जो है किस वृक्ष के नीचे अपनी साधना करते हैं? ऑप्शन ए पीपल का पेड़, ऑप्शन बी है बनियान ट्री, ऑप्शन सी है मैंगो ट्री, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए पीपल का पेड़। भगवान बुद्ध जो है निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाना प्रारंभ करते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट sermon एट? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? देखिए ये इम्पोर्टेंट, काफ़ी ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये काफ़ी बार एग्जाम से पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला जो है उपदेश किस स्थान पर दिया था। ऑप्शन ए है सारनाथ, ऑप्शन बी है लुम्बिनी, ऑप्शन सी है वैशाली, या ऑप्शन डी है कुंडलवन। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सारनाथ। इसके अलावा लुम्बिनी जो है वो गौतम बुद्ध की बर्थ प्लेस थी। वैशाली में गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद जो सेकंड बौद्धिस्ट काउंसिल है वो वैशाली में हुई थी। कुंडलवन जो है वो कश्मीर में स्थित है, यहाँ पर जो है चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल की गई थी। अगला प्रश्न, वेयर डज बुद्धा डिलीवर्ड हिज मैक्सिमम नंबर ऑफ sermon? गौतम बुद्ध ने अपने अधिकतम धर्मादेश कहाँ पर दिए थे? ऑप्शन ए है शरावस्ती, ऑप्शन बी है कपिल वस्तु, ऑप्शन सी है राजगृह, या ऑप्शन डी कुशीनगर। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रावस्ती। इसके अलावा कपिल वस्तु जो है ये लुम्बिनी में स्थित है, जहाँ उनका जन्म हुआ था। राजगृह में पहली बौद्धिस्ट काउंसिल की गई थी। और कुशीनगर जो है ये उत्तर प्रदेश में वह जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपनी शरीर का त्याग किया था। अगला प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट लेडी टू जॉइन बुद्धिज्म? बुद्धिज्म में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए प्रजापति गौतमी, ऑप्शन बी यशोधरा, ऑप्शन सी महामाया, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबव। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रजापति गौतमी। देखिए प्रजापति गौतमी जो थी ये गौतम बुद्ध की फॉस्टर मदर या फिर पालक माता थी। यशोधरा जो थी ये गौतम बुद्ध की बीवी का नाम था। और महामाया जो थी ये गौतम बुद्ध की रियल मदर थी। अगला प्रश्न, when the first buddhism when the for the first time buddhism is divided into two parts? पहली बार बौद्ध धर्म जो है दो भागों में कब बटा था? 383 बीसी, 389 बीसी, 365 बीसी, या फिर 365 बीसी। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ए 383 बीसी।
अगला क्वेश्चन है, हु वेर महासंघिका, महासंघिका कौन थे? देखिए ऑप्शन है, ए द चेंजर्स, बी द ट्रेडिशनलिस्ट, सी हिनायंस या फिर डी महायान्स। देखिए जब 383 बीसी में पहली बौद्ध काउंसिल होती है तो उसके बाद जो है बुद्धिज्म दो धर्मों में बढ़ जाता है, जिसमें एक जो होते हैं वो जो परंपरागत गौतम बुद्ध की टीचिंग्स को मानते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो जो उनकी मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं, जिनको द चेंजर्स कहा जाता है, और उनका एक नाम महासंघिका भी कहा गया है। तो महासंघिका जो है उनका अर्थ है द चेंजर्स, जिन्होंने बुद्ध की टीचिंग्स को बदल दिया था। अगला प्रश्न है, बुद्धिज्म वॉज डिवाइडेड अगेन इन, बौद्ध धर्म डैश को डैश में फिर से विभाजित किया गया, पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी या नॉन ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ए फर्स्ट सेंचुरी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के साहित्य को क्या कहा जाता है? द लिटरेचर ऑफ बौद्धिज्म आर नोन एज, ऑप्शन ए त्रिपिटकास, ऑप्शन बी अंगास, ऑप्शन सी वेदास या फिर ऑप्शन डी मुंडकास। तो इस प्रश्न का जो है वो सही उत्तर हो जाएगा त्रिपिटिका। और बौद्ध धर्म का जो लिटरेचर है उसको त्रिपिटिका के रूप में जाना जाता है। प्रमुख तीन त्रिपिटिकाएं हैं, विनय पिटिका, सूत्र पिटिका और अभिधम पिटिका। इसके अलावा ये जो अंगाज है ये जैनिज्म के लिटरेचर को कहा जाता है। वेदास जो है ये हमने वैदिक पीरियड में पढ़ा कि हमारे जो है वो इतिहास में चार प्रमुख वेद हुए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, अथर्ववेदा, जिसमें जो है ऋग्वेद को सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है, और केवल भारत की ही नहीं ऋग्वेद को दुनिया की सबसे पुरानी किताब के रूप में माना जाता है। उसके बाद जो है ये जो मुंडकास है ये भी हमने देखा था कि हमारे भारतीय इतिहास में मुंडक जब वैदिक पीरियड में जब उत्तर वैदिक काल की शुरुआत हुई थी तो उस वक्त मुंडक और उपनिषदों की रचना की गई थी। और हमारे जो राष्ट्रीय चिन्ह का जो सत्यमेव जयते है वो मुंडक से ही लिया गया है। अगला प्रश्न है, इन व्हाट लैंग्वेज त्रिपिटिका वाज रिटन, त्रिपिटका जो है किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन ए जो है पाली, ऑप्शन बी जो है संस्कृत, ऑप्शन सी हिंदी या फिर ऑप्शन डी प्राकृत। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पाली। देखिए बौद्ध धर्म के जितने भी लिटरेचर या त्रिपिटिकास लिखे गए हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध धर्म के जैन धर्म की अपेक्षा में अधिक प्रचलित होने का एक कारण ये भी था कि बौद्ध धर्म जो है वह पाली भाषा में इसके उपदेश सारे दिए जाते थे, और जैन धर्म में प्राकृत भाषा का प्रयोग होता था। और प्राकृत भाषा जो है वो पाली भाषा से कठिन थी समझने में, बोलने में, इसीलिए जो है जो स्थानीय लोग थे वो लोग बौद्ध धर्म की ओर ज़्यादा आकर्षित होते थे। अगला प्रश्न है, विच पिटिका इज नोन एज द बुक ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन के पुस्तक के रूप में किसे जाना जाता है? ए विनय पिटिका, बी सूत्र पिटिका, सी अभिधम पिटिका या डी नॉन ऑफ द अबव। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ए विनय पिटिका। विनय पिटिका जो है वो उपाली के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, विनय पिटिका इज रिटन बाय हुम, विनय पिटिका किसके द्वारा लिखी गई थी? ए उपाली, बी आनंद, सी बुद्ध या डी महावीर। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ए उपाली। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन, बौद्ध परिषद, पहली बौद्ध परिषद का आयोजन कब किया गया था? तो ऑप्शन ए है राजगृह, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है वैशाली या ऑप्शन डी कश्मीर।
तो पहली जो बौद्ध परिषद है उसकी आयोजना जो है, उसका जो आयोजन है वो राजगीर में किया गया था। राजगीर जो है बिहार में स्थित है। देखिए, हमारे इतिहास में 4 बौद्ध परिषदें हुई हैं। सो याद करने का जो तरीका है, ट्रिक है, वो है RVP के। आर से राजगीर, भी से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र और के से कुंडलवन या फिर कश्मीर। तो पहली बौद्ध काउंसिल जो है वो राजगृह में हुई थी, दूसरी जो है वैशाली में हुई थी, तीसरी जो है पाटलिपुत्र में हुई थी और चौथी जो है वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। अगला प्रश्न है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल? चौथी बौद्ध परिषद का सभापति कौन था? ऑप्शन ए है सभा कामिनी, ऑप्शन बी है महाकायपा, ऑप्शन सी है वसुमित्र या फिर ऑप्शन डी मोगाली पुट्टा तिस्य। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वसुमित्र। देखिए, चौथी बौद्ध काउंसिल जो है वो कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। इस वक्त राजा जो है वो कनिष्क वंश का शासन था और इस काउंसिल का जो चेयरमैन था वो था वसुमित्र। इसके अलावा मोगली पुट्टा तिस्या जो ये तीसरी बौद्ध काउंसिल के चेयरमैन रहे थे। तीसरी बौद्ध काउंसिल जो है वो पाटलिपुत्र में हुई थी और उसको सम्राट अशोक द्वारा आयोजित कराया गया था। अगला प्रश्न है, एलिफेंट इज द सिंबल ऑफ? बौद्ध धर्म में हाथी जो है वह किस चीज का प्रतीक है? ऑप्शन ए डेथ, ऑप्शन बी बर्थ, ऑप्शन सी एनलाइटमेंट या फिर ऑप्शन डी ग्रेट डिपार्चर। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा बी बर्थ। देखिए, बौद्ध धर्म में जो है गौतम बुद्ध के 4 सिंबल्स बताए गए हैं, जिसमें पहला जो है वो उनके बर्थ को दर्शाता है, जिसका कि चिन्ह जो है वो लोटस या फिर एलिफेंट दो है। इसके अलावा दूसरा जो है वो उनके ग्रेट डिपार्चर को दर्शाता है। ग्रेट डिपार्चर जो है वह हॉर्स के द्वारा दर्शाया जाता है या घोड़े के द्वारा दर्शाया जाता है। फिर तीसरा चिन्ह जो है वो है उनके एनलाइटमेंट को दर्शाने वाला, जो कि पीपल का पेड़ है। और उनका जो चौथा प्रतीक है वो उनके मृत्यु को दर्शाता है, जो चरण पादुका है। अगला प्रश्न जो है, देयर आर हाउ मनी तीर्थंकर इन जैनिज्म? जैनिज्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? ऑप्शन है 23, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 20 या फिर ऑप्शन डी 22। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 24, जिसमें से कि ऋषभ देव जो है वो पहले तीर्थंकर हुए हैं और महावीर स्वामी जो हैं वो 24वें नंबर के तीर्थंकर हुए हैं। ऋषभ देव जो है उनको फाउंडर ऑफ जैनिज्म कहा जाता है और महावीर स्वामी को द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हु वाज द सेकंड तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? जैनिज्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए ऋषभ देव, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी महावीर, ऑप्शन डी अजितनाथ। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अजितनाथ। अब देखिए, ऋषभ देव जो है वो पहले नंबर के तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ जो है वह 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं एग्जाम में कि महावीर स्वामी के पहले जो तीर्थंकर थे उनका नाम क्या है, तो वहाँ आपको ऑप्शन होगा पार्श्वनाथ। इसके अलावा महावीर स्वामी जो है वो रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म कहे जाते हैं और 24वें नंबर के तीर्थंकर थे, जिनकी मृत्यु बिहार के पावापुरी डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। अगला प्रश्न है, हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ऋषभ देव, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी महावीर या ऑप्शन डी संभवनाथ। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी महावीर। और देखिए, ये जो संभवनाथ जो थे ये जैन धर्म के तीसरे नंबर के तीर्थंकर थे। सत्य, अहिंसा, अस्तेय एंड अपरिग्रह द फोर डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म वाज गिवन बाय? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह जैन धर्म के 4 सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए थे? ऑप्शन ए है पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी है महावीर, ऑप्शन सी है ऋषभ देव या ऑप्शन डी
संभवनाथ। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पार्श्वनाथ। देखिए पार्श्वनाथ जो थे ये जैन धर्म के 23वें नंबर के तीर्थंकर थे और इन्होंने जैन धर्म के 4 सिद्धांत सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह दिए थे। इसके बाद जो है जब महावीर स्वामी जो है तीर्थंकर बनते हैं 24वें नंबर के तीर्थंकर, तो वो इसमें एक और सिद्धांत को जोड़ते हैं जो कि था ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न, हु वाज द मदर ऑफ महावीर? महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? ऑप्शन ए महामाया, ऑप्शन बी अनिया, ऑप्शन सी त्रिशाला या ऑप्शन डी यशोधरा। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिशाला। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशाला था जो कि लिच्छवी प्रदेश की राजकुमारी थी। इसके अलावा महामाया जो है यह गौतम बुद्ध की माता थी। अनिया जो है यह महावीर स्वामी की बेटी का नाम था और यशोधरा जो है यह गौतम बुद्ध की पत्नी थी। अगला प्रश्न है, महावीर अटेंड निर्वाणा एट विच प्लेस? महावीर स्वामी ने निर्वाणा किस प्लेस में प्राप्त किया? तो इसकी जो ऑप्शन है वो है ए पावापुरी, बी गया, सी लिच्छवी या डी कुंडलवन। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ए पावापुरी जो कि बिहार में स्थित है। देखिए हमारा जो एंशियंट हिस्ट्री और जो हमारी जो है उसमें जो है हमारे बिहार और इस तरफ के जो ईस्टर्न एरिया जो थे जो गंगा घाटी के क्षेत्र थे उसका एक महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। हम देखेंगे कि गौतम बुद्ध हुए या महावीर स्वामी हुए, ये सब जो है ये मगध के आसपास ही घूमते थे। इनकी जो उत्पत्ति और इनके जो साक्ष्य मिले हैं इससे पता चलता है कि इनका ओरिजिन जो है वो हमारे ईस्टर्न जोन में ही हुआ था। इसके अलावा ये जो गया है, गया में गौतम बुद्ध को एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई थी। लिच्छवी महावीर स्वामी की माता का प्रदेश हुआ करता था और कुंडलवन जो है यहाँ पर बौद्ध धर्म की फोर्थ काउंसिल हुई थी। अगला प्रश्न जो है, हु वाज द लीडर ऑफ श्वेतांबर? श्वेतांबर के नेता कौन थे? ऑप्शन ए भद्रबाहु, ऑप्शन बी स्थूलबाहु, ऑप्शन सी महावीरा या फिर ऑप्शन डी संभवनाथ। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्थूलबाहु। देखिए जब बौद्ध धर्म के बाद जब जैन धर्म दो भागों में विभाजित होता है तो एक जो थे उन्होंने खुद को कहा दिगंबर, जो कि कपड़े नहीं पहना करते थे, और दूसरे जिन्होंने सफ़ेद कलर के कपड़े को अपना लिया था उन्होंने अपने आप को कहा श्वेतांबर। तो श्वेतांबर के जो नेता थे वो थे स्थूलबाहु। इसके अलावा भद्रबाहु जो थे ये दिगंबर के लीडर हुआ करते थे। महावीर जो हैं वो 24 नंबर के तीर्थंकर थे और संभवनाथ जो हैं वह जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे। हमारा नेक्स्ट और इस वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ जैन लिटरेचर? जैन साहित्य की भाषा क्या थी? ए प्राकृत, बी पाली, सी संस्कृत या डी मगधी। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ए प्राकृत। इसके अलावा पाली जो है बौद्ध धर्म के लिटरेचर की भाषा थी और संस्कृत जो है ये हमारे जितने भी वेदास हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने इसके जो हमारे पिछले वीडियोस हैं उसमें भारत की हिस्ट्री जो है उसको पार्ट बाय पार्ट कवर किया है और इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में डिटेल में चर्चा की है। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लें। इसके अलावा आप इस वीडियो की PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो ये है और साथ ही आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मगध एम्पायर के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।